तो इंपोर्ट के लिए सबसे पहले अपने पास कुछ एक्सेल फाइल होनी भी चाहिए। तो लेट मी चेक क्या मेरे पास कोई एक्सेल फाइल है यहाँ पर। तो एक्सेल फाइल नहीं है, क्रिएट कर लेते हैं हम लोग। एक छोटी सी एक्सेल फाइल क्रिएट कर लेते हैं और देन उसको हम इंपोर्ट करते हैं। सपोज दिस इज बुक 1 और इसको ओपन कर लेंगे और इसमें कुछ डेटा हम लोग रख लेंगे। जैसे कि हमने सपोज कुछ स्टूडेंट के नेम रखे हैं, उनके सब्जेक्ट 1 में मार्क्स, सब्जेक्ट 2 में मार्क्स और सब्जेक्ट 3 में मार्क्स। ओके, नेम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स का। बिल्कुल शॉर्ट में कर रही हूँ ये काम, जस्ट आप लोग को समझाने के हिसाब से। ये अपने कुछ स्टूडेंट्स हैं और ये उनके कुछ पर्टिकुलर मार्क्स हैं। ओके, ये हमारा डेटा है। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने ये जो अपना डेटा मेंटेन किया है इसको मुझे एक्सेस में लेके जाना है। तो एक्सेस में जब भी हम कोई आउटर सॉफ्टवेयर का डेटा लेके आते हैं तो उस एक्शन को हम कहते हैं इंपोर्ट। और जब एक्सेस से डेटा कहीं बाहर दूसरे सॉफ्टवेयर पर भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। जस्ट लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो करते हैं, आपको पता है इंपोर्ट करना मतलब आउट ऑफ कंट्री से कोई चीज इंडिया में आना, हमारी कंट्री में आने को हम बोलते हैं इंपोर्ट हो रहा है। और जब अपनी कंट्री से कोई प्रोडक्ट बना करके हम बाहर भेजते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। तो बिल्कुल एक्सेस के लिए भी वो सेम तरीके से काम करेगा। जब डेटा आएगा दैट विल बी इंपोर्ट एंड जब डेटा जाएगा तो उसको हम कहेंगे एक्सपोर्ट। तो अभी हमें ये जो हमारी एक्सेल की शीट है इसका डेटा हमें अपने एक्सेस में लेकर के आना है। तो इंपोर्ट ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करेंगे। कैसे करते हैं, लेट्स सी। क्लोज कर लेती हूँ मैं जो भी ओपन है आपका। ओके, अब आ जाते हैं हम सीधा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको एक्सटर्नल डेटा टैब के अंदर ग्रुप्स मिलते हैं टू इंपोर्ट ग्रुप एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आपको डेटा कहाँ से इंपोर्ट करना है। ठीक है, कहाँ से इंपोर्ट करना है इसके लिए अपने पास देखो कितने सारे ऑप्शन है। ये पहला ऑप्शन अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, सेव इंपोर्ट वाला, क्योंकि ये अभी आपके किसी काम का नहीं है। जब एक बार हम इंपोर्ट कर लेंगे तब ये वाला ऑप्शन हमारे काम में है। ओके, तो हम इंपोर्ट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं पहले ये देख लेते हैं। हम एक्सेस से ही इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेस से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, मीनिंग किसी दूसरे डेटाबेस की कोई टेबल अपने इस डेटाबेस एम्प्लॉयज डेटाबेस में भी लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, एक्सेल शीट का भी कोई शीट का कोई डेटा यहाँ पर लेके आ सकते हैं थ्रू दिस ऑप्शन। शेयर्ड पॉइंट लिस्ट, ये सॉफ्टवेयर्स हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट के, तो इन सॉफ्टवेयर से आप टेक्स्ट फाइल से लेके आ सकते हो, एक्सएमएल फाइल से लेके के आ सकते हो। और यहाँ पर देखो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप अपने डेटा को एक्सेस के अंदर ला सकते हो। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पर एक्सेस और एक्सेल के थ्रू समझेंगे जो मोस्ट कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेस के थ्रू ही समझे। तो एक्सेस के लिए हमारे पास कोई दूसरा डेटाबेस होना चाहिए। ये बिल्कुल सिंपल रहेगा आपके लिए, क्योंकि सेम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर से आप क्या कर रहे हो कि भाई डेटाबेस किसी दूसरे के डेटाबेस से एक टेबल उठाकर अपने डेटाबेस में रख दो, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा एक्सेल, यानी कि अदर देन एक्सेस सॉफ्टवेयर से डेटा को एक्सेस में लेकर। तो अब हम एक्सेल से एक्सेस में डेटा को इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमको क्लिक करना है एक्सटर्नल डेटा टैब पर। एक्सटर्नल डेटा टैब के बाद इंपोर्ट ग्रुप। इंपोर्ट ग्रुप के अंदर एक्सेल ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। गेट एक्सटर्नल डेटा
एंड फ्रॉम वेयर एक्सेल स्प्रेडशीट्स। ठीक है, अभी आपसे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ द डेटा। सोर्स ऑफ द डेटा मीन्स कहाँ से आ रहा है डेटा, स्पेसिफाई कीजिए। तो उसे नहीं पता है ना हमको कहाँ से लाना है, कहाँ पर है हमारी एक्सेल फाइल, तो हम यहाँ से ब्राउज करके उसको सर्च कर लेंगे। हमारा डेस्कटॉप पे था वो, और डेस्कटॉप पे हम जाएंगे, ये बुक 1 हमने सेलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया, सोर्स हमने इसको बता दिया कि कहाँ से आ रहा है डेटा। देन यहाँ पर आ जाइए, स्पेसिफाई हाउ एंड वेयर यू वांट टू स्टोर द डेटा इन द करंट डेटाबेस। हमने ये तो बता दिया डेटा कहाँ से आ रहा है, अब हमको एक्सेस को ये बताना है कि हम कहाँ स्टोर करना चाहते हैं इस डेटाबेस को, और कैसा इस डेटा को और कैसे स्टोर करना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर, import the source data into a new table in the current database। सिंपली खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है ये खुद को कि इंपोर्ट करना है हमको डेटा को, और एक न्यू टेबल की तरह अपने करंट डेटाबेस यानी कि वर्किंग डेटाबेस में एज अ टेबल, एज अ न्यू टेबल स्टोर करना चाहते हैं। तो इसको क्लिक कर लेंगे। अगर हमें अपेंड करना है, अपेंड अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड्स टू अ टेबल, अगर अपनी किसी ऑलरेडी एक्सिस्टिंग टेबल में अपेंड करना चाहते हो, ठीक है, सपोज कोई टेबल पहले से बनी हुई है, उसमें भी सेम फील्ड है, जो डेटा इंपोर्ट कर रहे हो उसमें भी सेम फील्ड्स है, तब आप उसको इजीली अपेंड कर पाओ। तो उसके लिए हमको ये वाले ऑप्शन को क्लिक करके जिस टेबल में अपेंड करना है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं ये ऑप्शन क्लिक करूंगी, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो अपनी टेबल की किस टेबल में अपेंड करना चाहते हो उस डेटा को। बट अभी के लिए ये काम नहीं करेगा क्योंकि अपनी उस टाइप के डेटा के लिए कोई यहाँ पर टेबल है। थर्ड ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक टू द डेटा सोर्स बाय क्रिएटिंग अ लिंक्ड टेबल। बिल्कुल इसकी तरह काम करता है ये ऑप्शन, जो फर्स्ट ऑप्शन है, बस डिफरेंस क्या आता है, लिंक हो जाता है इसमें। यहाँ पर तो जस्ट उसकी कॉपी लेके आएगा और यहाँ पेस्ट कर देगा फर्स्ट वाले ऑप्शन से, लेकिन थर्ड वाले ऑप्शन से वो क्या करेगा, दोनों के बीच में लिंक बनाएगा। अगर आप एक्सेल डेटा में कुछ चेंज करते हो तो वो चेंज यहाँ भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो एज अ लिंक काम करेगा, यानी कि वहां के चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे, लिंक्ड टेबल बन जाएगी। लेकिन इस वाले ऑप्शन में जस्ट आपने अभी जैसा उस डेटा को उठाया है वो वैसा आकर के आपके एक्सेस में तो आ जाएगा, बट बाद में अगर आप एक्सेल में कुछ चेंज कर रहे हो उस डेटा के साथ में, तो एक्सेस में वो अपने आप रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। ओके, तीनों ऑप्शन क्लियर है। तो अभी हम फर्स्ट और सबसे बेसिक ऑप्शन यूज कर रहे हैं, इंपोर्ट द सोर्स डेटा इनटू अ न्यू टेबल इन द करंट डेटाबेस। ओके पर क्लिक किया हमने। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो आपकी पूरी वर्कबुक है वो, उसमें 3 शीट्स है, तो आप कौन सी वाली शीट का डेटा उठाना चाहते हो एक बार में। तो हमने कहा शीट 1। देखो शीट 2 में कुछ भी नहीं है, शीट 3 में भी कुछ भी नहीं था, हमने जो डेटा वहां पर रखा था वो शीट 1 में ही था। तो हमने सेलेक्ट कर लिया शो नेम रेंजेस, इस ऑप्शन को आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर रेंजेस तो हमने कुछ दी नहीं है वहां पर, तो अभी आप फिलहाल के लिए शो वर्कशीट सीख गया। नेम रेंज मतलब वहां पर हम अगर क्रिएट करते इस टाइप का कुछ चीज तो तब भी शो होगा। शो वर्कशीट एंड शीट 1 और डेटा है आपका करेक्ट। अब इसको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अभी आपसे पूछ रहा है फर्स्ट रो कंटेन्स कॉलम हेडिंग, क्या फर्स्ट रो आपकी कॉलम हेडिंग कंटेन कर रही है, यानी कि ये जो था नेम सब1 सब2 सब3, क्या ये हेडिंग है। यस ये हेडिंग है, तो इसको चेक रखेंगे। अगर ये भी डेटा होता सेम हेडिंग होती नहीं तो हम इसको अनचेक रखते, तो ये पूरा एज अ डेटा ट्रीट होता, बट हमको इसको चेक करना है कि हाँ ये हेडिंग्स है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये देखो आपसे हर एक फील्ड पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहा है कि फर्स्ट फील्ड का नेम है नेम। ओके, आप इसको चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो, तो एज अ नेम 1। ठीक है, डेटा टाइप उसका सेलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से, जो भी डेटा टाइप एक्सेस के होते हैं आप यहाँ से, उसने बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ले रखा है उसके डेटा के बेस पर, आप इसको चेंज कर सकते हो। ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। सबका सेट कर सकते हो डेटा टाइप। ठीक है, देखो सब1 इसने डबल ले लिया, सब2 इसको भी डबल ले लिया, एंड सब3 इसको भी डबल डेटा टाइप ले लिया, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये कह रहा है लेट एक्सेस एट प्राइमरी की,
क्या प्राइमरी की रखना चाहते हो यहाँ पर? तो नहीं, वी डोंट वांट एनी प्राइमरी की, तो नो प्राइमरी की ऑप्शन पर हम लोग चेक करें। अगर हम खुद की प्राइमरी की यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं कि कौन सी वाले फील्ड प्राइमरी की है, तो यहाँ से सेलेक्ट, बट अभी हम ये वाले ऑप्शन पर चेक कर रहे हैं, नो प्राइमरी। क्लिक ऑन नेक्स्ट, और ये पूछ रहा है कि आपकी टेबल का नेम आपको क्या देना है, तो इंपोर्ट टू टेबल, और इसने नेम दिया शीट 1, तो मैं अपने टेबल का नेम खुद दे रही हूँ इंपोर्ट 1। ओके, इंपोर्ट 1 एंड देन फिनिश। अब देखिए लास्ट में ये एक ऑप्शन देता है सेव इंपोर्ट स्टेप्स, जो आपने इंपोर्ट किया स्टेप बाय स्टेप, क्या इसको सेव करना चाहते हो स्टेप्स को? तो अगर हम इसको सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो आपका पहला ऑप्शन है ना, अब यहाँ पर ये चीज काम में आएगी कि अगर दोबारा आपको वही सारे स्टेप्स दोबारा रन करने हैं सेम, तो आप इसको डायरेक्टली सेव इंपोर्ट से रन कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, बट उससे पहले हमने जो टेबल इंपोर्ट की है, डेटा इंपोर्ट किया है, उसका एक व्यू देख लेते हैं। ये रही वो टेबल, इंपोर्ट टेबल 1, करेक्ट, ओपन किया, बिल्कुल जैसे हम क्रिएट करते हैं एक्सेस में टेबल वैसे ही आ रहा है। आप इसके व्यू पर चले जाइए, डिजाइन व्यू पर, सेम सारी चीजें बिल्कुल सेम आ रही है, राइट। इसने देखो अपने आप डेट एंड टाइम एंड पता नहीं क्या क्या इसको डेटा टाइप इंटरनली प्रोवाइड कर दिया, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो, कोई हार्म नहीं होगा, कोई लॉस नहीं। सम डेटा में भी लॉस बोल रहा है, बट क्योंकि हमने नंबर ही यहाँ पर दिए हुए तो कोई डेटा लॉस नहीं। ओके, तो ये इस तरीके से हम अपने डेटा को एक्सेल से एक्सेस में इंपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये? एक बार ये स्टेप्स वापस से देख लीजिएगा जब प्रैक्टिस करेंगे इस रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू, तो ये सारी चीजें आपको मोर क्लियर है। क्लियर? इंपोर्ट क्लियर है? ओके, अब एक बार एक्सपोर्ट भी देख लीजिए, बिल्कुल सेम एज इट इज। अगर किसी टेबल को हमको एक्सेल में लेके जाना है तो कैसे लेके जा सकते हैं? अगेन एक्सटर्नल डेटा ऑप्शन पे ही आपका टैब पर ही आपका एक्सपोर्ट ग्रुप भी आता है। अब किस टेबल को आप पहले ले जाना चाहते हो उस टेबल को बोल दीजिए। सपोज मुझे यही टेबल को अब एक एक्सेल में लेकर के जाना है, तो मैंने क्लिक किया इंपोर्ट टेबल 1, देन आई वांट टू एक्सपोर्ट दिस इन अ एक्सेल वर्कबुक, तो मैंने एक्सेल पर क्लिक किया। अभी आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन फाइल नेम एंड फॉर्मेट, तो ये देखो डेस्टिनेशन फाइल नेम एंड फॉर्मेट आपका ये है, ये यहाँ पर इस नाम से सेव हो जाएगी, ये कह रहे हैं, ठीक है। सी के अंदर, यूजर के अंदर, स्टूडेंट डेस्कटॉप के अंदर import 1.xlsx जो एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। मैं इसको कर रही हूँ import 2 नाम से सेव, तो फिर आप यहाँ पर लोकेशन चेंज करनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, फाइल फॉर्मेट ये है आपका एक्सेल। एक्सपोर्ट डेटा विद फॉर्मेटिंग एंड लेआउट, चेक कर सकते हो इसको आप, ठीक है। नहीं करना है फॉर्मेटिंग एंड लेआउट के साथ में उसको वहां पर सिंपल तरीके से ही डेटा को भेजना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी मैं इसको चेक करती हूँ। ओपन द डेस्टिनेशन फाइल आफ्टर द एक्सपोर्ट ऑपरेशन इज कंप्लीट। अगर आप चाहते हो कि जैसे ही मैं एक्सपोर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर दूं तो मेरा सीधे वो फाइल खुल जाए, तो ये वाले ऑप्शन को बिल्कुल सिंपल है, एक्सपोर्ट में कुछ भी नहीं है ज्यादा स्टेप्स। ये आपकी फॉर्मेटिंग के साथ में यहाँ पर आगे है ना, ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, बैकग्राउंड बोल्ड वगैरह। दिस इज एक्सपोर्ट ऑपरेशन। क्लियर? सिंपल ऑप्शन थे बिल्कुल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब इसमें एक्सेस से ही एक बार इंपोर्ट करने का और एक्सेस में ही किसी दूसरे डेटाबेस में एक बार एक्सपोर्ट करने का आप ट्राई कर सकते हो एग्जाम्पल, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन टेल मी। तो ये था आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स पे। इसमें कोई क्वेरी हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो पूछ कीजिए, देन हम क्वेरीज स्टार्ट करेंगे। आपकी जो क्वेरी मुझे सर ने भेजी थी, ठीक है, उसमें एक क्वेरी थी आपका फिल्टर्स बताने हैं क्या एक बार,
ओके, तो आपने प्रॉब्लम क्लास में क्यों नहीं दिया ये टॉपिक? कि क्या है कि टाइमिंग उस हिसाब से सर सेट कर देते हैं। कोई बात नहीं, चलिए टाइम रहेगा तो इसमें बता देंगे, नहीं तो आप एक बार बोल देना, तो अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो ये देखो, यहाँ पर आपने कहा था कि ये चीज नहीं चल रहा है, बट मेरा तो सिंपली चल गया ये चीज। देखिए, यही था खुशी, आपका मंथ नेम, मंथ, फील्ड का नेम है डेट वन, ट्रू, एब्रीविएशन जो है ट्रू दिया हुआ है, इक्वल्स टू MAR, मार्च। तो मार्च की डेट को ये एक्सेप्ट कर रहा है, और अदर देन मार्च ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कोई भी मार्च की डेट या अगस्त की डेट अभी मैं दे रही हूँ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और अगर मैं इसको मार्च की कोई डेट देती हूँ तो ये मार्च की डेट को ले लेगा। हाँ, आपने क्या दिया था? दूसरे वे से लिखा है, ऐसे तो लिखा है मंथ नेम, अंदर है मंथ, फील्ड नेम, कॉमा ट्रू, इक्वल्स टू MAR, बिल्कुल सेम लिखा है। हाँ, मुझे याद है कि एक बार नहीं चला था ये, बट मे बी अदर फील्ड्स का कुछ वैलिडेशन हो सकता था कि वो अटक रहा हो, तो बिल्कुल चल रहा है। मंथ नेम, ब्रैकेट के अंदर मंथ, डेट, क्या करेगा सिंपली, आपकी डेट जो भी आप दोगे उसमें से मंथ उठाएगा, मंथ यानी कि नंबर में उठाएगा। हमने अगर मार्च का दिया तो 3 इसका आउटपुट होगा, और मंथ नेम 3 का मतलब MAR विल बी द आउटपुट, MAR इक्वल्स टू MAR, ट्रू, तो ये एक्सेप्ट करता है। अगर 4, 5, 1 कुछ उठाता है तो जनवरी इक्वल्स टू MAR, नो, फेब्रुअरी नो, उस केस में नहीं है ना। तो बिल्कुल सही है वो आपने जो लिखा हुआ है, बस उसमें प्रॉब्लम वही होगी कि वो अदर फील्ड्स के साथ में उसमें बाइंड अप होगा। एक बार ऐसे ट्राई करना, ठीक है, प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर। ओके, अब नेक्स्ट जो आपकी क्वेरी थी, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे? क्या कह रहे थे आप? रिलेशनशिप, अगर हम टेबल को हाइड कर दें, हाइड कहाँ से? सी, अच्छा ऐसे क्लोज कर दिया। सपोज मैंने इंपोर्ट टेबल को राइट क्लिक करके हाइड इन दिस ग्रुप, हाइड करके उसका कोई डिफरेंस यहाँ पर देखो, अभी ये हाइड हो चुकी है अपनी टेबल, करेक्ट, बट यहाँ पर अभी चेक कर लेते हैं। ओके, अब मैं यहाँ जा रही हूँ डेटाबेस टूल्स में, रिलेशनशिप्स पे, तो देखो वो इंपोर्ट वाली टेबल मेरी अभी भी यहाँ पर आ रही है, तो मैं उसको ऐड कर सकती हूँ, वो जस्ट हिडन है यहाँ पर, राइट, हाइड है वो चीज, बट डिलीट नहीं की है हमने, तो उसका रिलेशनशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिलेशनशिप में आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से हाइड कर दो, डिलीट कर दोगे तो डेफिनेटली उसका फर्क पड़ेगा, बट हाइड कर रहे हो जस्ट आप उसको यहाँ पर लिस्ट में शो नहीं करना चाहते हो, इंटरनली उसमें जो आप रिलेशनशिप्स बनाओगे, जैसे कि मैं यहाँ पर बना देती हूँ, इसका कोई सेंस तो नहीं है अभी, बट मैंने क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पर ये रहेगा। अभी मैं क्लोज कर लेती हूँ, यस कर लिया मैंने सेव, तो यहाँ पर देखो आपकी इम्पोर्ट टेबल नहीं दिख रही है, बट जैसे ही आप यहाँ रिलेशनशिप्स पे जाओगे वो टेबल है आपकी, तो इसका कोई यहाँ पर इफेक्ट नहीं होता है। बेसिकली आपने ये दिया था क्वेरीज में। अब एक बार वंशिता की प्रॉब्लम देख लेते हैं, देन आपकी वो मैनी टू मैनी वाली, हाँ मैनी टू मैनी वाला भी एक एग्जाम। ओके, सी, हाँ, तो किसी टेबल को फिल्टर करना, यहाँ पर अपने पास बहुत ही अच्छे एडवांस ऑप्शन भी है, जैसे कि टेबल
टेबल हो अपने पास, जैसे कि यही टेबल है, राइट? ठीक है, हाँ, जैसे कि ये टेबल है अपने पास, ठीक है, इस पे हमें कुछ फिल्टर्स अप्लाई करने हैं। तो सिंपली अपने पास यहाँ पर फिल्टर, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप है। सिंपल फिल्टर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट वंशिता? एडवांस फिल्टर की आप बात कर रहे हो क्या? हाँ, ओके, मैं एक बार फटाफट बता देती हूँ एडवांस फिल्टर। सी, सिंपल फिल्टर में तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि कौन सा डेटा देखना चाहते हो, कौन सा नहीं देखना चाहते हो, एक रो पे अप्लाई करते हो और सारी रो उसके अकॉर्डिंग सारा डेटा हमको दिखाई देता है। एडवांस के अंदर हम एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। कैसे? गो टू एडवांस ऑप्शन, फिल्टर बाय फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके टेबल के जितने भी फील्ड होंगे वो सारे शो होने लगे। अब आप कौन से वाली आईडी के स्टूडेंट को देखना चाहते हो और क्या चाहते हो कि उनकी ईयर ऑफ ज्वाइनिंग क्या हो, ठीक है? तो ये आपने एंड ऑपरेटर लगा दिया। इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो डेटा एक्सेस को, कि जिन जिन की आईडी 1 हो और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ये हो, वो रिकॉर्ड मुझे दिखाओ। तो अगर उसके पास दिखाने वाला कोई रिकॉर्ड होगा तो वो दिखा देगा। तो आपने यहाँ पर क्या किया है, देखो आपने यहाँ पर दो फील्ड पर एक साथ फिल्टर अप्लाई कर दिए। दैट मीन्स आप ऐसा लिख रहे हो, सेलेक्ट डेटा वेयर id इक्वल्स टू 1 एंड YOJ इज इक्वल्स टू 10, 13, 20, 20। ओके, और अगर आप इसके बीच में और देना चाहो तो और इस तरीके से दे सकते हैं। अगर आप 3 का भी देखना चाहो डेटा, तो अब देखो आपने क्या किया है, ये पहले टैब में क्या लिखा है, ये टैब से आपके ये और का टैब है। अगर एंड लगाना है तो एंड तो हाथों हाथ यहाँ पर लग जाएगा। अगर और लगाना चाहते हो फील्ड्स के बीच में तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा अदर टैब्स, ठीक है? अब ये कंडीशन क्या बनी, सेलेक्ट द डेटा वेयर id इज 1 और 3 एंड YOJ इज 10, 13, 20, 20। अब अगर इससे रिलेटेड कुछ डेटा हुआ तो ये देखो, गीतांजलि नाम की एक स्टूडेंट थी जिसकी आईडी थी 3 और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग था 10, 13, 20। तो ये इसने दिखा दिया, क्योंकि हमने बोला था आईडी 1 हो या 3 हो और ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ये, तो उसको दिखाओ। तो 1 वाले का तो ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ये था नहीं, लेकिन 3 वाले से ये मैच कर गया, तो ये आपके सामने इसने शो कर दिया। ठीक है, क्लियर है क्या ये? ठीक है, तो ये एक बार आप वो जो फिल्टर्स वाली वीडियो थी उसको भी एक बार देखना, तो उसमें पूरे डिटेल में अगर आपने ये कैच कर लिया अभी तो वहां पर तो फुल डिटेल में है ही, तो उससे आप फिर समझ पाओगे। और कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम होती है तो आप फर्दर पूछ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि लास्ट क्लास है तो यहीं तक पहुंच सकते हो, आप अपनी क्वेरीज मुझे दे सकते हो। ओके, बट हाँ, जो प्रॉब्लम क्लासेस में आपसे पूछा जाता है लिस्ट, आपको कोशिश कीजिए कि आप उसी क्लास में बता दीजिए, तो वो ऑफिशियली आपको फिर उसके लिए स्पेशल क्लास लगाई जाती है, तो वहां पर आपको क्वेरीज दिया। आप मुझे एक बार बताना स्पेसिफिकली कौन सी वाली वीडियोस की आप बात कर रहे हो, ठीक है? तो मैं उनको एक बार चेक कर लूंगी। खुशी ने भी बताया था बट मुझे वहां पर कुछ मिस्टेक मिली नहीं थी इस टाइम पर। 34 वाली में 33, ओके, मैं एक बार चेक कर, चलिए तो एक बार मैं मैनी टू मैनी का एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पर। सी, मैनी टू मैनी बिल्कुल सिंपल है, क्रिएट कर लेते हैं हम ऐसी टेबल जिसमें हम मैनी टू मैनी का एग्जांपल क्रिएट कर पाऊँ, दे पाऊँ। ठीक है, ये एक टेबल है, सपोज मेरी टेबल 1 ही इसका नाम रहने देते हैं, ठीक है? अब इसके डिजाइन के ऊपर आ जाओ। अब इसमें प्राइमरी की हटा दो सबसे पहले। मैनी टू मैनी में कभी प्राइमरी की नहीं हो सकती, क्योंकि हमें जो ज्वाइंट करने हैं तो यहाँ पर भी मल्टीपल रिकॉर्ड होंगे और वहां पर भी सेम मल्टीपल रिकॉर्ड। तो हमने इसको हटा लिया और इसको सिंपल कर लेते हैं हम नंबर। सपोज ये है अपना एक स्टूडेंट आईडी जिसको मैंने कहा SID, और ये आपके स्टूडेंट नेम है, और ठीक है,
और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, गेम्स हो सकते हैं और बुक्स जो उन्होंने लाइब्रेरी से ली है। ठीक है, टेक्स्ट सेंड करते हैं, ये सेव कर लिया। इसमें कुछ डेटा हम ऐड कर देते हैं। सपोज एक स्टूडेंट है 100 आईडी वाले, उनका नाम है ए और इन्होंने एक बुक ली है एक्सेस, राइट। देन एक स्टूडेंट है हमारे पास 101, एक स्टूडेंट है हमारे पास 101, नेम इज बी एंड इन्होंने बुक ली है सी। ठीक है, देन ये 100 आईडी वाले स्टूडेंट फिर से आए और उन्होंने कहा कि हाँ मुझे भी क्या चाहिए, सी की बुक चाहिए। देन ये जो 101 आईडी वाले स्टूडेंट है अगले दिन फिर लाइब्रेरी में आते हैं और बोलते हैं कि मुझे सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ स्टूडेंट्स जो टाइम टू टाइम बुक्स लेते रहते हैं, तो रिपीट तो हो गई रिकॉर्ड, करेक्ट। तो ये टेबल हमारी एक बन गई। अब एक और टेबल में क्रिएट कर रही हूँ जिसके अंदर की फील्ड रखेंगे, ओके, फील्ड रखेंगे यहाँ पर अगेन SID और इसको हम नंबर ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एस नेम का लेकर के मैं यहाँ पर डायरेक्टली गेम्स, ठीक है, एक फील्ड बना रही हूँ गेम्स का कि कौन सा स्टूडेंट कौन से गेम्स में पार्टिसिपेट करता है। सपोज ये जो 100 आईडी वाला स्टूडेंट है ये क्रिकेट खेलते हैं और ये फुटबॉल भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है, क्या सेटिंग प्राइमरी की नहीं डिलीट की थी क्या हमने इसमें, चलो प्राइमरी की रिमूव कर दो पहले, इसलिए डुप्लीकेट नहीं बनाने दे रहा है वहां पर ये। यस खुशी राइट, यहाँ पर 100 और अगेन ये स्टूडेंट और ये अपने एक स्टूडेंट है यहाँ पर 101 जो केमिस्ट्री। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट हैं जो इन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप देखो इन दोनों टेबल में स्टूडेंट आईडी की यहाँ पर भी मल्टीपल एंट्रीज हैं नीड के अकॉर्डिंग और यहाँ पर भी मल्टीपल एंट्रीज हैं। अब इनके बीच में जो रिलेशनशिप क्रिएट होगा दैट विल बी मैनी टू मैनी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स इस टेबल के एक से ज्यादा रिकॉर्ड से कनेक्टेड होंगे। ओके, तो कैसे होंगे, सी डेटाबेस टूल्स रिलेशनशिप्स एंड रिलेशनशिप में आप जाओ शो टेबल, शो टेबल के अंदर अपनी टेबल 1 ऐड, टेबल 2 ऐड, ये आ गई अपनी दोनों टेबल। इसका SID इसके SID से आप लिंक कर लीजिए। ठीक है, ये आ गया एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये आप अप्लाई कर दो एंड क्रिएट। विदाउट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऐड कर दीजिए इसमें, तो ये आपका मैनी टू मैनी का रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंटीग्रिटी एनफोर्स हमें नहीं करने दे रहा है, नो यूनिक इंडेक्स फाउंड इन द रेफरेंस टू द प्राइमरी टेबल। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट वाइज ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, बट क्योंकि कोई भी प्राइमरी की नहीं है किसी भी टेबल में, तो ये इसको इंटीग्रिटी इन्फोर्स नहीं करने दे रहा है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट अभी इनके बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज मैनी टू मैनी। ठीक है, मैनी टू मैनी का कॉन्सेप्ट ही क्या होता है कि जब एक टेबल की मोर देन वन रिकॉर्ड दूसरे टेबल के मोर देन वन रिकॉर्ड से लिंक्ड होते हैं, then that is called many to many.
ओके, तो ये इस टाइप के रिलेशनशिप को हम मैनेजमेंट कहते हैं। क्लियर खुशी? ओके, और कुछ रिमेनिंग है। एक डेटा टाइप कन्वर्जन वाला पार्ट रिमेनिंग था। आई होप वो लास्ट है। अगर किसी और की कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। तो मैंने यहाँ पर भी वो चीज सेव की हुई है जिसको मैं ड्राइव पर अपलोड कर दूंगी। हाँ, मुझे यहाँ पर भी मिल गया वो चीज गूगल पर जो बुक में था, तो इसको भी मैं नोट्स बना करके ड्राइव पर अपलोड करूँगी। मैंने वर्बली तो आपको बता ही दिया था कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में जब हम कन्वर्जन करते हैं, डेटा टाइप कन्वर्ट करते हैं, यानी कि पहले सपोज मैंने टेक्स्ट दिया था डेटा टाइप, टेबल डिजाइन करने के बाद मुझे लगा कि नहीं टेक्स्ट नहीं मेमो चाहिए था मुझे, तो मैं क्या करूंगी, उसमें डेटा भी ऐड कर चुकी हूँ और अब मुझे उसका डेटा टाइप चेंज करना है। तो उसके कुछ रूल्स हैं यहाँ पर। ये बोल रहा है कि अगर आप टेक्स्ट को मेमो में चेंज करोगे तो क्या होगा। तो ये क्या कहता है, अगर आप टेक्स्ट को मेमो में चेंज करोगे, एक्सेस डिलीटेड ऑल बट द फर्स्ट 255 कैरेक्टर फ्रॉम दिस डेटा टाइप। सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, अगर मेमो को टेक्स्ट में डिलीट करोगे तो ये क्या करेगा, मेमो बड़ी चीज है एंड टेक्स्ट छोटा डेटा टाइप है, सेम टाइप ऑफ डेटा स्टोर करता है बट लिमिटेशंस है टेक्स्ट के अंदर मेमो के अंदर नहीं। तो मेमो से टेक्स्ट में जाओगे तो ये क्या बोल रहा है कि 255 कैरेक्टर तो ये रहने देगा जो आपने लिखे होंगे, और अगर उससे ज्यादा हुए तो उनको डिलीट कर देगा। ठीक है, नंबर से टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे तो नो रिस्ट्रिक्शन, मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कन्वर्ट कर लेगा डेटा टाइप। डेट एंड टाइम से टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे तो नो रिस्ट्रिक्शन फॉर डेट एंड टाइम, नॉट अलाउड फॉर डेट टाइम एक्सटेंडेड। ठीक है, ये जो उसका फॉर्मेट अगर आपने ये वाला ले लिया तो तब नहीं कर पाओगे, बट सिंपल डेट एंड टाइम को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ऑटो नंबर को भी आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये चीज मैं अपलोड कर दूंगी तो आप इसको देख सकते हो कि कौन सा डेटा टाइप कन्वर्ट हो सकता है और कौन सा नहीं। नो रिस्ट्रिक्शंस का मतलब आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, एंड नॉट एप्लीकेबल और नहीं कर सकते हो का मतलब है यहाँ पर कि आप डेटा टाइप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। मोस्टली देखो हाइपरलिंक नॉट एप्लीकेबल, यानी कि हाइपरलिंक को आप यहाँ पर टेक्स्ट नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते या किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। राइट, ये देखिए सबके साथ कुछ ना कुछ रूल एसोसिएटेड है। सी नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, यस नो। ऑटो नंबर करेंसी को आप किसी ऑटो नंबर को किसी दूसरे डेटा टाइप में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, डेट एंड टाइम एक्सटेंडेड भी नहीं कर सकते। तो ये सारे इसके साथ रूल्स एसोसिएटेड। ओके, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दूंगी ड्राइव पर नोट्स वाले फोल्डर में, कन्वर्जन रूल के नाम से, तो आप उसको वहां पर देख सकते हैं। ओके, तो ये अपने पूरे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अभी भी अगर प्रैक्टिस में कुछ प्रॉब्लम आए तो आपको कॉलेजेस ही वैसे ओपन हो रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करो, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम लगे आप पूछ सकते हो। ओके, एनी क्वेरी?